नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है कि नेचुरल जो हमारे सीड्स हैं, जिनको हेयरलूम सीड्स बोलते हैं, नेटिव सीड्स बोलते हैं, और जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। तो आज हम इसके ऊपर गहन और विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि इस पे थोड़ा सा और सूक्ष्मता से हमारे को बताएं। तो अब मैं देसी बीज के बारे में बताता हूँ। देसी बीजों को हम स्वदेशी बीज बोलते हैं, नेटिव सीड्स बोलते हैं, हेयरलूम सीड्स बोलते हैं, लोकल बीज बोलते हैं, है ना, ओपन पॉलिनेटेड सीड्स बोलते हैं। ये हमारे देसी बीजों के नाम हैं। और जो हाइब्रिड बीज है उसको हिंदी में बोलते हैं दोगले बीज, नपुंसक बीज और मैन मेड बीज, या वो लैब में तैयार किए गए हैं या कहीं और तैयार किए गए हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स। अब एक पहला मैं तरीका बताता हूँ। जो नेचुरल जो सीड्स होते हैं वो एक नेचर की स्पीड से ग्रो होते हैं, और जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होते हैं। उसमें लोग बाग डीएपी यूरिया डालते हैं और या बहुत सारे कुछ टॉनिक डालते हैं, तो इसीलिए वो फास्ट ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए लोग बाग उपयोग करते हैं। तो हमारे को जो नेचर की स्पीड है उससे चलना चाहिए, लेकिन नेचर में भी अगर आप कोई व्यक्ति बीजामृत का उपयोग करता है तो वो भी अच्छा फास्ट ग्रोइंग है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो देसी बीज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसमें कीट नहीं लगते, जबकि हाइब्रिड सीड अगर आप उपयोग करेंगे तो वो वीक होते हैं और कीट तो उसमें अवश्य लगेंगे, इसीलिए लोग बाग कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा एक कारण ये है, देसी बीज जो होते हैं इजी टू कुक होते हैं, मिट्टी के बर्तन में पका सकते हैं, लोहे के कढ़ाई में आप पका सकते हैं, हार्ड टू। और जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो हार्ड टू कुक होते हैं, इसीलिए मार्केट में प्रेशर कुकर आया, और प्रेशर कुकर नाम का जो स्कैम जो चल रहा है वो हाइब्रिड सीड्स की देन है। फिर चौथा, ये जो हमारे देसी बीज होते हैं इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी हैं। और अगर हाइब्रिड अगर सीड आप खा रहे हैं तो हार्ड टू डाइजेस्ट हैं, और गैस, कब्ज, बवासीर जैसी भी ये बीमारी आपको हो रही है तो इसीलिए हो रही है क्योंकि अगर आप हाइब्रिड सीड खा रहे हैं। फिर पांचवा एक तरीका है कि बरसात, आंधी, तूफान को सहने की और तेज़ धूप को सहने की क्षमता है हमारे देसी बीजों में। और जबकि अगर आपके जो हाइब्रिड सीड हैं, जैसे थोड़ी सी बारिश आएगी, तूफान आएगा, ओले पड़ेंगे, तुरंत की तुरंत वो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी और एक स्कैम चालू हो जाएगा जिसको बीमा के नाम से, एक फसल बीमा के नाम से जो स्कैम चालू हुआ है वो इसी से हुआ है, क्योंकि लोग बाग हाइब्रिड उपयोग करते हैं लेकिन देसी में ये समस्या है नहीं। तो पहले लोग बाग ये जो बीमा नाम के इसमें स्कैम से जो फंसते नहीं थे। तो एक एक चीज़ और है इसमें कि धूप में अगर रखेंगे देसी बीजों को तो वो सूख जाएंगे, लेकिन जो आपके हाइब्रिड सीड हैं, आपको बहुत सारे लोग उनको फ्रिज में रखते हैं उनको बचाने के लिए, अगर आप धूप में रखेंगे तो सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले फ्रिज नाम का जो स्कैम भी आया, जो हो रहा है वो भी हाइब्रिड सीड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि देसी बीज हुआ करते थे, सूख जाया करते थे, रखते थे तो कोई ख़राब नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ी देर रखो कीड़े पड़ जाते हैं, गर्म हो जाता है, दुर्गंध आती है, तो वो हाइब्रिड सीड्स के साथ ही ऐसा होता है। फिर जो हमारे देसी बीज हैं उनमें टेस्ट होता है, हाइब्रिड सीड में टेस्ट नहीं होता। और लोग बाग एक मसाला नाम का जो स्कैम चल रहा मार्केट में इसीलिए चल रहा है कि लोगों को टेस्ट नहीं आता, इसीलिए बहुत सारे मसाले डालते हैं, क्योंकि सब्जियों में तो कुछ टेस्ट रहा नहीं। लेकिन जो देसी बीज थे हमारे उनमें टेस्ट था, और इसीलिए उनमें और थोड़ी सी औषधि डालने की ज़रूरत थी। अब दूसरी बात यह है कि जो भी देसी बीज और हाइब्रिड बीज में बहुत सारे लोग नाले का पानी का उपयोग करते हैं, गंदे पानी का उपयोग करते हैं, वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं क्योंकि मैन मेड है। लेकिन देसी बीजों को आपको मीठा पानी और अच्छा पानी ही लगाना पड़ेगा, और तभी वो फास्टली ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद है कि जो देसी बीज हैं उसमें फल फूल सब्जियाँ, उसमें सुगंध आएगी, और हाइब्रिड में फल फूल सब्जियाँ उसमें कोई महक नहीं, मैन मेड, और कुछ कुछ में तो दुर्गंध भी आती है कि लोगों बाग इतना केमिकल उपयोग करते हैं। और फिर एक सुंदरता एक पॉइंट है जो कि 10वां पॉइंट है कि नेचुरल चीज़ों की ना एक सुंदरता होती है, एक अट्रैक्शन होता है। और जबकि जो अपने हाइब्रिड है वो एक यूनिफॉर्म शेप के होते हैं और बड़ा चुभते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने ही उनको बनाया, नेचर ने नहीं बनाया। नेचर की जो सुंदरता होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और दूसरा चीज़ है कि जो देसी बीज को खाता है उससे स्वाभिमान जागृत होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो कि आजकल स्वाभिमान किसी में रहा ही नहीं। और जो विदेशी जो हाइब्रिड बीज खाते हैं उनके व्यक्तियों के अंदर दोगलापन आता है, चरित्रहीनता आती है, और इन बीजों को चरित्रहीन बीज भी बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स को। फिर
शरीर पूर्ण आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है देश में कि महिलाओं की, लड़कियों की और बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उनकी बोन्स नहीं बन रही है। वो इसीलिए नहीं बन रही है कि जो हाइब्रिड सीड होते हैं जल्दी से ग्रो करते हैं, फटाफट फ्रूटिंग देने लग जाते हैं। तो महिलाओं में एक समस्या होने लग गई है कि जो प्रक्रिया 14 वर्ष में होनी चाहिए थी वो 9 वर्ष में हो रही है, जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है भारत। और बच्चे भी बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, बहुत जल्दी मूंछें आ रही हैं, तो ये हाइब्रिड सीड की वजह से हो रही है। और ये ना एक बहुत बड़ी बीमारी है। और जबकि अगर आप देसी बीज खाएंगे तो आप मजबूत बनेंगे और आपके पूरा शरीर विकास होगा, पूर्ण रूप से आप मजबूत रहेंगे। और एक सबसे 13वां एक पॉइंट बताता हूँ कि जब आप देसी बीजों का सेवन करते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं और मतलब देश सेवा आपके अंदर आएगी, राष्ट्र सेवा आएगी। लेकिन अगर आप हाइब्रिड सीड खाते हैं तो आलस्य, काम, क्रोध, निद्रा या शरीर टूटना, इस तरह की बीमारी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों में अब ये समस्या होगी, आलस होगी, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि वो हाइब्रिड सीड्स खा रहे हैं। 14वां जो देसी बीज खाता है उसकी स्मरण शक्ति तेज़ होती है, सब कुछ याद रहता है। पहले के लोग ग्रंथ पढ़ा करते थे, अभी भी उनको याद है, इतनी स्मरण शक्ति तेज़ है। लेकिन आजकल हाइब्रिड सीड्स जो खा रहे हैं उनको चाबी रख के भूल जाते हैं, उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि वो हाइब्रिड सीड्स खा रहे हैं, तो स्मरण शक्ति की बात ही नहीं कर सकते, उनको देसी बीज पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो देसी बीज होते हैं उससे हमारी भूमि बंजर नहीं होती, भूमि अच्छी रहती है। जबकि हाइब्रिड बीज लगाने से भूमि बंजर होती है, भूमि कुपोषित होती है और भूमि को बहुत परेशानी और दिक्कत होती है, मिट्टी को दूषित होती है। फिर उसके बाद जो हमारे देसी बीज हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और जो हमारे जो हाइब्रिड बीज हैं ये हमारे इम्यूनिटी को ख़राब करते हैं। आजकल इम्यूनिटी की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई हाइब्रिड सीड की चर्चा नहीं कर रहा कि किस तरीके से ये हमारे हाइब्रिड सीड हैं हमारी इम्यूनिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपने देसी बीजों को बनाएं, सीड बैंक बनाएं और अपने एक अच्छे भारत का निर्माण करें, जो हमारा विश्व गुरु हुआ करता था उसका निर्माण करें। उसके लिए आपको देसी बीज बचाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई भी मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा माध्यम है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो संतानें हैं वो राष्ट्रभक्त वाली, राष्ट्र प्रेम वाली और अच्छी संतान, स्वाभिमानी संतान बने, तो आप देसी बीज उपयोग करें, देसी बीजों को बचाएं। नमस्कार, वंदे मातरम।